दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल CITS राजीव में। अभी हम बात करने वाले हैं कि बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है ITI स्टूडेंट के लिए। सुनहरा मौका जिसको कहते हैं कि ITI से जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो इसमें हम सारे वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कितनी सीटों की संख्या है और उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों की संख्या कैसे होगी, नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो डेट है वो कितना होगा, फ़ी पेमेंट कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बता दें कि यह टेक्निकल चैनल है जिसके माध्यम से आपको टेक्निकल के क्षेत्र में ITI के क्षेत्र में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। चाहे अप्रेंटिसशिप हो, जैसे DRD हो गया, मेट्रो हो गया, इसरो हो गया, LP टेक्नीशियन हो गया, उससे रिलेटेड जो जॉब आएगी उसकी तैयारी कैसे करें, उसमें पूछे जाने वाले सवाल कैसे होते हैं। ITI कोर्स 2 साल का होता है, अलग अलग ट्रेड जो होते हैं उससे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद कैसे फॉर्म भरने, ITI कैसे करें, कहाँ से करें, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको इस टेक्निकल चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप अगर टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले और सही जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकल कर के आई है उसमें टेक्नीशियन के पद है, जो आपने पदनाम यहाँ पे देखा है, ये जो पदनाम है टेक्नीशियन है। और इसमें जो सीटों की संख्या है कुछ इस प्रकार से है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग जो है 357 है, नॉन क्रीमिलियर 241 है, अनुसूचित जाति के लिए 187 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 है और आर्थिक रूप से जो EWS कमज़ोर वर्ग है जिसके लिए 89 है। तो इस प्रकार कुछ सीटों की संख्या है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत अच्छा खासा सीट यहाँ निकल करके आया है, क्योंकि आपने देखा होगा ITI के क्षेत्र में जो वैकेंसी निकल करके आती है उसमें सीटों की संख्या सामान्यतः कम होती है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी वैकेंसी है और ज़्यादा सीटों की संख्या है तो चांस भी ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए अब आगे नोटिफिकेशन में देखते हैं कि इसको आवेदन करने की प्रक्रिया कैसे कैसे है और कैसे आप आवेदन करेंगे, कहाँ आवेदन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के आरक्षण का जो मामला है, कि उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वह अगर इसमें भाग लेते हैं तो उन्हें आरक्षण का जो भी लाभ है वो पूरा प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के स्टूडेंट हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपको यह लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको अनारक्षित कोटा में फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि आप जनरल में फॉर्म भरेंगे। अब बात कर लेते हैं वेतन की। वेतन की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अच्छी खासी वेतन है, अच्छी खासी सैलरी है और पूरा ये जो जॉब है सरकारी जॉब है और पूरा एकदम परमानेंट नौकरी है आपके लिए और सैलरी बहुत अच्छी खासी है, इसलिए काफ़ी अच्छा मौका है यह। आप देख सकते हैं कि इसमें 27,200 न्यूनतम मिलेगा। अगर भत्तों वत्तों को सबको जोड़ दिया जाए तो सैलरी आपको लगभग 30-35 हज़ार आसपास बनेगी, जो काफ़ी अच्छा सैलरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि क्या क्या अनिवार्य क्वालिफ़िकेशन इसके लिए रखा गया है, कौन यह भर सकता है। तो उसके बाद देख लीजिए, आप नीचे इसमें लिखा हुआ है, अब इसके माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए कि 10+2 आपको होना चाहिए, या फिर माध्यमिक आपने +2 नहीं भी किया है, हाई स्कूल आप 10th किए हैं समकक्ष, या फिर विज्ञान या गणित विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आपने 10th किया है उसमें विज्ञान और गणित विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, समकक्ष कोई भी पढ़ाई करी है आपने उसमें। तो उसके बाद है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो नीचे आपने देख रखा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इन सारी ट्रेडों से आपको 2 वर्ष का, इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है 2 वर्ष का व्यवसाय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यह जो व्यवसाय प्रमाण पत्र है यह होना आवश्यक है, SCVT या NCVT से होना आवश्यक है, तब ये फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल ITI वाले स्टूडेंट समानता जो इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं वो 2 साल का ट्रेड है, आपने जो किया होगा तो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद आयु सीमा की बात कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, उसके लिए जल्दी जल्दी वीडियो को बात कर लेते हैं सारी चीज़ों का हम। आयु सीमा की बात करें तो आपने यहाँ पे देख रखा है कि आयु सीमा जो नीचे लिखी हुई है कि आयु सीमा दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। तो एज सीमा में भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और जो एज के लिए जो छूट मिलता है भारत सरकार के अंतर्गत या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, तो वो भारत सरकार का जो रूल है कि OBC को 3 वर्ष का छूट मिलेगा और
जो SC ST है उनको 5 वर्ष का छूट मिलता है, वो सारी चीज़ें इसमें भी शामिल है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात इसमें ये है कि अप्रेंटिसशिप वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें अप्रेंटिसशिप करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो उनके लिए 2 वर्ष का अधिकतम आयु का छूट दिया गया है इसमें, तो ये आरक्षण के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं नोटिफिकेशन में कि फ़ी पेमेंट को लेकर के लोगों को रहता है कि फ़ी कितना लगेगा, तो फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है। इस पे हमें भी लगा कि फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वैकेंसी बहुत बड़ी है इसलिए मौका छोड़िएगा नहीं। फ़ी आपको जो अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अगर, तो आपको 826 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं, दूसरे राज्य से हैं, तो आपको 1180 रुपये का पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाके यह फॉर्म आप भर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप चालान कटवा करके यह फॉर्म को भर सकते हैं। तो सुविधाएँ बहुत अच्छी है, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे चल करके कि जो स्थिति है कि कैसे आप इसका जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको फिर दोबारा इसमें कुछ देखना नहीं पड़ जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन सही से मिल जाएगा। तो चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो CBT के माध्यम से है उसके हिसाब से आपका इसमें चयन होना है। CBT के हिसाब से आप CBT के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा, 2 भागों में होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे होगी। 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा CBT के माध्यम से, उससे आपका एक इसमें चयन होगा। उसके बाद है प्रथम भाग में क्या होगा, तो प्रथम भाग में लिखित परीक्षा में NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको प्रत्येक पहले पेपर जो होगा एग्ज़ाम का वो 50 प्रश्नों का होगा, जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। उसमें आपको पास होना, कम से कम आपको 20 अंक लाना अनिवार्य होगा, कम से कम आपको 20 अंक लाना अनिवार्य होगा। और इसमें बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग में 1/4 के हिसाब से काट दी जाएगी। जो व्यक्ति इस कंप्यूटर के जो फर्स्ट फेज़ एग्ज़ाम है 50 प्रश्नों का, इस 50 प्रश्नों वाले फर्स्ट फेज़ एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा, उसके बाद ही आपको दूसरे एग्ज़ाम के नंबर जोड़े जाएंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है द्वितीय भाग के बारे में। तो द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें अधिकतम अंक सम्मुख अंकित प्रश्न 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो वही बात है कि आप जब प्रथम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, आप उसको पास कर जाएंगे, तो द्वितीय एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन की संख्या देखने को मिलेगी, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उससे 20 प्रश्नों की, और सामान्य हिंदी आपके 15 होंगे, सामान्य अंग्रेजी आपके 15 होंगे, और तकनीशियन ज्ञान की जो कुल संख्या है, तकनीशियन ज्ञान आपका जो विषय है, आपका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, उससे 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका ट्रेड काफ़ी मैटर करता है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश सामान्य हिंदी है, उसके बाद मैथ रीजनिंग थोड़ा सा 20 अंक का होगा। तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाला है। आपको अगर ट्रेड अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उस फेज़ को पास करना अनिवार्य है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और शामिल की गई हैं इसमें। और इसमें एक चीज़ और बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि उपरोक्त अनुसार निर्धारित 200 अंकों के परीक्षा में 2 या 2 से अभ्यर्थियों के समान अंक पाने के अभ्यर्थी को जो नाम होगा उसको सूची में ऊपर रखा जाएगा, यानी कि वरिष्ठता के आधार पर उसको सूची में ऊपर रखा जाएगा। परीक्षा स्थान बाकी चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन में जाकर के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम वेबसाइट की बात कर लेते हैं कि सीधी सी वेबसाइट कहाँ पे इस चीज़ों को आप देख सकते हैं, कहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि www.uppcl.org, यहाँ पर जाकर के आप फॉर्म को नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और फॉर्म सबमिट भी कर सकते हैं यहाँ से जा कर के। तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बाकी चीज़ें उसी प्रकार से हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो डेट है वो कब से कब तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। तो फॉर्म भरने का जो डेट है आप यहाँ पर स्पष्ट देख रहे होंगे कि 27/9/2022 से लेकर के 19/10/2022 तक इसकी तिथि रखी गई है। आवेदन को पूर्ण करने की तिथि है। आप इस तिथि के अंतर्गत ही फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा और आराम से अपने एग्ज़ाम का तैयारी करिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं
कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो इसमें बिल्कुल लागू है। आपको पता होना चाहिए कि जब सीवीटी एग्ज़ाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वो होती है, क्योंकि एक से अधिक पालियों में एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वह कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी चयन की प्रक्रिया है। आपने एग्ज़ाम के पैटर्न है, आपने एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया। पहले आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या करिएगा कि आप साइट पे चले जाएंगे, सारा नोटिफिकेशन को पूरे को अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, देन अपने प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाइए। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और पूरा सैलरी भी अच्छी है, आपको परमानेंट जॉब है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, इसलिए आप पूरे जी जान से इसमें लग जाइए। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।